वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की आलोक भाग 1 जो प्रथम भाग है इसका चैप्टर नंबर 9 कृष्ण महिमा जो पाठ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से इसे समझेंगे और अपने कॉपी पर लिखकर परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो अध्याय में दिया गया है वह है बोध और विचार से संबंधित सही विकल्पों का चयन करें। पहला प्रश्न, रसखान कैसे कवि थे? तो रसखान कृष्ण भक्त कवि थे, राम भक्त कवि थे, सूफी और संत थे। तो रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है, कितनी है प्रामाणिक रचनाओं की संख्या? 3, 2, 4, 5। उत्तर होगा हमारा 4। अगला प्रश्न, पत्थर बनकर कवि रसखान कहाँ रहना चाहते हैं? नंबर 1 हिमालय पर, नंबर 2 गोवर्धन पर्वत पर, नंबर 3 विंध्याचल पर्वत पर, नंबर 4 नीलगिरी पर्वत पर। तो पत्थर बनकर कवि रसखान गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न, बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भाग गया? सूखी रोटी, दाल रोटी, पाव रोटी और माखन रोटी। तो माखन रोटी। एक शब्द में उत्तर दो। अगला जो प्रश्न है एक शब्द में उत्तर दो, संक्षिप्त उत्तर देना है हमें। पहला प्रश्न, रसखान ने किससे भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी? तो कवि रसखान भक्ति की दीक्षा विठलन दास जी से ग्रहण की थी। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के रचयिता कवि रसखान हैं। रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा ब्रज है। आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर मुरली धारण करना नहीं चाहते। अगला प्रश्न, किसकी गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भोलाना चाहते हैं? किसकी गाय चराकर? तो उत्तर है नंद की गाय चराकर। अगला, कवि रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे? उत्तर, जब श्री कृष्ण अपना पीला वस्त्र धारण कर हाथों में लाठी लेकर गोपियों के संग वन में गाय चराने जाते हैं, उसे देखकर रसखान गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। अगला प्रश्न, कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है? तो उत्तर होगा कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का अधिकतर प्रयोग किया है। अर्थात उनके लेखनी में हमें दोहा, कविता, सवैया, छंद इन सब को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में कवि रसखान गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत हैं? तो कृष्ण के लाठी एवं कंबल पर कृष्ण तीनों लोक के राज को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, प्रस्तुत हैं। अगला प्रश्न, अति संक्षिप्त उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में। कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है? उत्तर, कवि रसखान की काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है जिससे सहजता, मधुरता और सरसता सर्वस्व विराजमान है। आपने दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का ही अधिक प्रयोग किया है। भावुक हृदय से बनी उनकी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान हैं। अतः कवि का नाम रसखान पूर्णतः सार्थक पड़ा है। अर्थात
कवि रसखान जो थे, इनका बल्कि नाम ही रसखान नहीं था। इनकी दोहा, कविता, सवैया, इन सब में काफ़ी रस भरे हुए शब्द थे, जिनसे कि कोई भी पाठक पढ़ के उसे रस की अनुभूति होती है। साथ ही साथ इनकी जो लेखनी थी, उन सब में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर रूप से विद्यमान थे। अगला प्रश्न, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंबंध कदब की डारन का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि कवि रसखान जी कहते हैं, अगर उनको दूसरे जन्म में पक्षी का जन्म मिले तो वे यमुना के तट पर स्थित कदम के पेड़ की डालियों पर अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। अर्थात कवि रसखान वहाँ रहना चाहते हैं जिन डालियों पर कभी बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, और उसी कालिंदी या जो नदी थी, कालिंदी नदी, उसके आसपास कृष्ण अपने गायों को चराया करते थे। अगला प्रश्न, बा छवि को रसखानी बिलोकत बारत काम कलानिधि कोटि का तात्पर्य बताओ। इसका तात्पर्य है, नन्हे श्री कृष्ण के माथे पर मोर के पंख का मुकुट है, कमर पर पीले रंग का गमछा है, साथ ही उनके हाथों में वासुरी है, चोटी उनकी बंधी हुई है तथा हाथों में माखन रोटी है। श्री कृष्ण के ऐसे रूप पर कई महादेव और चंद्रमा न्यौछावर हैं। अगला, भावतो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वाग भरोगी का भाव स्पष्ट करो। उत्तर, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि रसखान श्री कृष्ण का अन्यतम भक्त हैं। वह श्री कृष्ण से ही नहीं वरन उनसे जुड़ी हर वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखते हैं। इन वस्तुओं को पाने के लिए वह अपना हर सुख त्यागने को तैयार हैं। यह श्री कृष्ण के प्रति कवि की भक्ति भावना की पराकाष्ठा है। अर्थात श्री कृष्ण के लिए कवि रसखान अपनी सारी धन संपत्ति दौलत सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। अगला प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दो। कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य किन रूप में प्राप्त करना चाहते हैं? कवि रसखान अपने आराध्य यानी श्री कृष्ण को किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं? सानिध्य, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? कवि रसखान मूलतः पठान जाति के थे। रसखान एक सच्चे मुसलमान होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी विठलन दास जी से प्रेरित होकर वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने रसखान से पहले ही रामचरितमानस की कथा सुनाई। कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन उनको बहुत प्रिय थी, इसलिए वह राजमहल छोड़कर अपना पूरा जीवन वृंदावन में ही बिता दिया। इन लोगों की प्रेरणा में रसखान आराध्य कृष्ण के उपासक बने, अर्थात कृष्ण के भक्ति में वे लीन हो गए। अगला प्रश्न, अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या न्यौछावर करने की बात कवि ने कही है? अर्थात कवि रसखान ने अपने उपास्य अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर कौन सी चीज न्यौछावर करने को कहा है? तो उत्तर है, कवि अपने उपास्य से जुड़े विभिन्न उपकरणों पर कई सारी वस्तुएं न्यौछावर करने की बात कही है। जैसे कवि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट त्यागने को तैयार हैं। अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो ये तीनों लोकों का राजपाट त्याग सकते हैं।
इसके बाद वे कहते हैं, यदि उन्हें नंद की गाय को चराने का अवसर मिले तो वह 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी भुला देंगे, और यहाँ तक कि वे ब्रज के वनों, तालाबों और कटीली झाड़ियों के लिए सैकड़ों करोड़ों सोने चांदी के नगर को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, श्री कृष्ण के प्रति कवि रसखान का प्रेम अथाह और अगाध है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति उनको श्री कृष्ण से लगी हुई है। अगला प्रश्न, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की मधुरी का वर्णन किस रूप में किया है? उत्तर, कवि ने बालक श्री कृष्ण का रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब श्री कृष्ण बालक थे तो उस समय वह नंद के आंगन में खेल रहे थे। खेलते हुए पूरे धूल उनके शरीर में लगा रहता था, साथ ही साथ उनकी चोटी बंधी हुई थी और कमरों पर पीले रंग का धोती रहता था। अपने नन्हे पैरों से आंगन में खेलते रहते थे। इस रूप पर सैकड़ों सुख कुर्बान करने की बात कवि रसखान ने कही है। अगला प्रश्न, कवि ने अपने आराध्य की किस तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा है? उत्तर, कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए गोपी भाव से यह कहा है कि गोपियों को श्री कृष्ण का रूप बहुत ही पसंद है। वे भी कृष्ण की तरह अपना रूप धारण करना चाहती हैं। गोपियाँ कहती हैं, वे मोर पंख को अपने सिर पर लगाएंगी, गले में गुंज की माला पहनेंगी और पीले रंग का वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालिनों के साथ वन में घूमेंगी, लेकिन केवल श्री कृष्ण द्वारा अपने होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखेगी, क्योंकि बांसुरी धारण करते ही श्री कृष्ण सभी गोपियों को भूल जाते हैं। अर्थात इनका भी मानना है कि अगर वे भी बांसुरी कृष्ण की अपने होठों पे रखकर अगर रखती हैं तो श्री कृष्ण उन्हें भी भूल जाएंगे। अगला प्रश्न, साम्य उत्तर दो। कवि रसखान का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। कवि रसखान का जन्म 1533 ईस्वी के आसपास हुआ और 1618 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। प्रसिद्ध है कि गोकुल में अपने गोस्वामी विठलन दास जी से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। यह बात भी प्रसिद्ध है कि राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रसखान को यमुना के तट पर स्वरचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम सुनाई थी। अपने आराध्य से संबंधित सारे उपकरणों और सभी स्थान जैसे गोकुल, गोवर्धन, ब्रज, वृंदावन आदि रसखान जी को अत्यंत प्रिय रहे। प्रेम भक्ति के कवि रसखान की 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। अपनी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है और जिसमें सहजता, मधुरता और सरसता सर्वस्व विराजमान है। अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं उनमें बहुत ही सरल भाव है, मधुर भाव है और सरस भाव है, मतलब रस से भरा हुआ है। आपने दोहा, कवित्व, सवैया, छंदों का भी अधिक प्रयोग किया है। ये अपने लेखनी में दोहे का, कविता का और सवैये छंद का भी अधिक प्रयोग किए हैं। भावुक हृदय से बनी उन रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान हैं। कवि रसखान के लेखनी में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर
विद्यमान हैं। अतः कवि का नाम रसखान, रस की खान पूर्णतः सार्थक है। अगला प्रश्न, कवि रसखान की कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालो। हिंदी साहित्य में कवि कृष्ण भक्ति का धारा के मुसलमान कवियों में रसखान अन्यतम हैं। वह कृष्ण के नाम पर पागल हो गए थे। वह अपनी कविता में लिखा है कि वह मर जाने के बाद अगर दोबारा जन्म मिले तो ब्रज गोकुल गांव में ही जन्म लेंगे, क्योंकि ब्रज गोकुल पवित्र गांव है जहां भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया था। कवि रसखान कृष्ण के प्रेम में मुग्ध होकर कहा है कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक भी वह छोड़ सकते हैं। आठों सिद्धियां, नौ निधियों के सुख नंद की गाय चराते हुए भुला सकते हैं। रसखान जी दिल्ली के वत्सा वंश में जन्म लेते हुए भी उन्होंने अपने को कभी राज्य लिप्सा और राजवंश की अभिमान से दूर रखा। वह वृंदावन के कटीली के कुंजों पर स्वर्ण महल भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। अर्थात पूरी तरह कहा जाए तो कृष्ण भक्ति के प्रति अपने आप को वह समर्पित कर चुके हैं, अपने आप को वह न्यौछावर कर चुके हैं। अगला प्रश्न, पठित छंदों के जरिए कवि रसखान ने क्या क्या कहना चाहा है? तो उत्तर है, कृष्ण महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित चारों छंद सुजान सागर से लिए गए हैं। इन चारों छंदों में कृष्ण भक्ति की महिमा ही प्रकट हुई है। प्रथम छंद में अपने आराध्य के सानिध्य में रहने की कवि की गहरी इच्छा का संकेत मिलता है। अर्थात इन्होंने जो पहला पैराग्राफ है उसमें वे कृष्ण के सानिध्य में रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। दूसरे छंद में अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही है। और तीसरे छंद में कवि ने आराध्य कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन किया है। चौथे छंद में अपने उपास्य की तरह ही वेश धारण करने अर्थात मुरली को छोड़कर ये हर रूप को धारण करना चाहे हैं। अगला जो प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करो। मनुष्य हो तो वही रसखान, नित नंद की धेनु मझारन। यह अगर हम व्याख्या करते हैं तो व्याख्या के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसका पहला बिंदु होता है प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और उपसंहार। तो आइए हम व्याख्या स्टार्ट करते हैं। प्रसंग, यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसका संदर्भ होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान तथा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और लगाव को दर्शाया गया है। इसकी व्याख्या होगी, व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव इतना बढ़ गया है कि अगर उनका पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो तो उनकी इच्छा है कि वे गोकुल गांव में बसना चाहेंगे जहां श्री कृष्ण गाय चराया करते थे। यदि कवि का जन्म पशु के रूप में होता है तो वह नंद की गायों के बीच में रहकर चरना पसंद करेंगे और अतः कृष्ण से संबंधित हर वस्तुओं को कवि रसखान महसूस करना चाहते हैं। उपसंहार, प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यह पता चलता है कि कवि रसखान का श्री कृष्ण से अथाह प्रेम अथवा लगाव है।
अगला व्याख्या है, रसखान की इन आखिन डैश करील के कुंज ऊपर वारी। तो प्रसंग हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा शीर्षक कविता से लिया गया है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान तथा कृष्ण के प्रति उनके प्रेम और लगाव को दर्शाया गया है। व्याख्या, इन पंक्तियों के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि उनकी आंखें ब्रज के बगीचे और तालाबों को देखने के लिए तरस रही है। ब्रज के सभी वस्तुओं से उनका इतना लगाव हो चुका है कि वह ब्रज के कटीली झाड़ियों के लिए सोने चांदी के नगर तक को तथा करोड़ों की धन संपत्ति को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात श्री कृष्ण के लिए कवि रसखान जी अपना सारी संपत्ति, अपनी सारी मेहनत कमाई सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उपसंहार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति से हमें यह पता चलता है कि कवि रसखान जी का श्री कृष्ण से अथाह प्रेम अथवा लगाव है। अगला प्रश्न, भूरि भरे भरे अति शोभित डैश पैजनी बाजत परी कछोटी। तो प्रसंग लिखेंगे, यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा शीर्षक से लिया गया है। संदर्भ, इसमें कवि रसखान ने आराध्य श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुर्य का वर्णन किया है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। व्याख्या, धूल या रज से जब बालक श्री कृष्ण के शरीर और बाल गंदे होते थे तब भी वह सुंदर दिखते थे। पीले रंग का कछोटी अथवा गमछा सहित उनके पैरों में पहनाई गई गहने जब रुनझुन बजने लगता और खेल कौतुक में खाना खाने में उनका शरीर की सौंदर्य दर्शनीय बन जाती थी। कवि रसखान बालक रूपी श्री कृष्ण के सभी रूपों को देखते और सौंदर्य के देवता कामदेव तथा करोड़ों चंद्रमा को कृष्ण पर न्यौछावर कर देना चाहते थे। बालक श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले जाने वाले कौओं के प्रति कवि रसखान ने अपनी ईर्ष्या प्रकट की है। अर्थात रसखान जी ने ऐसा बताया है कि जिस ईश्वर के हाथ से कुछ पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, वहीं नन्हे से रूप में बालक श्री कृष्ण के हाथ से कौआ उनका जूठा माखन रोटी लेकर चला जाता है। अर्थात वह धन्य है कौआ जिसने श्री कृष्ण के जूठे माखन रोटी का स्वाद चखा, उसका जीवन धन्य हुआ। उपसंहार, इसके जरिए रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन किया है। अगली व्याख्या है, मोरा पंख सिर ऊपर राखी डैश गोवर्धन ग्वारिन संग फिरोगी। तो प्रस्तुत पंक्ति प्रसंग इसका होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इन पंक्तियों में गोपिका श्री कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम भाव का वर्णन है। व्याख्या, इन पंक्तियों के जरिए कवि गोपियों के भाव से यह कहना चाहते हैं कि गोपियों की इच्छा है कि वह श्री कृष्ण की तरह रूप धारण कर कृष्ण की तरह मोर पंखों को अपने सिर पर पहनेगी और गले में कुंज की माला पहनेगी तथा पीला वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह हाथ में लाठी लेकर ग्वाला बनकर गाय को चराएगी।
इस तरह से उनकी जो गोपियाँ थीं उनका यह मनोभाव है इस पंक्ति के माध्यम से। अब इसका व्याख्या होगा, इसका व्याख्या हम लिखेंगे। इन पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम भाव का वर्णन हुआ है। अर्थात यहाँ जितनी भी प्रश्न हम यहाँ देखे हैं, हम अभ्यास में दिए गए हैं, पुस्तक में जो भी प्रश्न थे, हमने उन सब का यहाँ पर पूरी तरह से आलोचना करते हुए सब प्रश्नों के उत्तर देने की मैंने कोशिश की है। अगर इसी बीच किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। थैंक यू।